Subscribe to this channel and press the bell icon for more updates. हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू शुक्ला इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट, आज वीडियो लेक्चर 8 में क्लास 11 चैप्टर फर्स्ट सेट्स के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें टॉपिक है आज कंप्लीमेंट लॉ। इसके ऊपर मैं बता रहा हूँ क्या क्या है, इसके 5 प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी स्टूडेंट, और इसके ऊपर फिर जो है एग्जाम्पल और फिर 1.5 एक्सरसाइज में डिस्कस कर रहा हूँ। तो आप देखिए, पहले इसमें कंप्लीमेंट लॉ, ए यूनियन ए कंप्लीमेंट यूनिवर्सल सेट होता है स्टूडेंट। अब देखो, इसी को अगर हम जो है वेन डायग्राम से बना के दिखाएं तो वेन डायग्राम में आप देखेंगे हमारे पास ये यूनिवर्सल सेट है, ये सेट ए और ए है स्टूडेंट। तो ए कंप्लीमेंट क्या होगा? ए कंप्लीमेंट यहाँ होगा। ए कंप्लीमेंट जो रेड रेड पार्ट है वो सारा का सारा ए कंप्लीमेंट है, और ब्लू पार्ट है वो ए हो गया। और दोनों का अगर यूनियन लेते हैं स्टूडेंट तो दोनों का यूनियन क्या होगा? ए कंप्लीमेंट और ए का यूनियन पूरा यूनिवर्सल सेट होगा। ये आ गया। अगर इसी में दूसरा पार्ट है, अगर इनका इंटरसेक्शन लें तो इन दोनों में कॉमन क्या आता है? कुछ नहीं, तब रिजल्ट आता है स्टूडेंट फाई। ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास डी मॉर्गन लॉ होता है। डी मॉर्गन लॉ, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। अगर यहाँ यूनियन है देखें तो यहाँ पे इंटरसेक्शन, यहाँ इंटरसेक्शन है तो यहाँ हमारे पास ये यूनियन हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, ये इंटरसेक्शन है तो यूनियन। उल्टा होता है, ए यूनियन बी है, होल का कंप्लीमेंट है तो अलग अलग कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट है तो अलग अलग जो है यूनियन हो जाएगा कंप्लीमेंट। तो ये जो है हमारे पास, ये मैंने प्रूव भी कराया हुआ है, डी मॉर्गन लॉ है। फिर लॉ ऑफ डबल कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट फिर उसका अगेन कंप्लीमेंट ले लें, ए आ जाता है हमारे पास। अब देखो, जैसे इसमें अगर प्रूव करना है डी मॉर्गन लॉ से स्टूडेंट तो क्या होगा? ए यूनियन बी कंप्लीमेंट, जैसे हमने लिया यहाँ पर ए और बी स्टूडेंट, ये ए हो गया हमारे पास और ये सेट बी हो गया यूनिवर्सल। अब ए यूनियन बी निकालते हैं स्टूडेंट तो क्या होगा? हमारे पास ए यूनियन बी ये सारा आ जाएगा, ये पूरा का पूरा ए यूनियन बी है। अगर हम इसका कंप्लीमेंट कहते हैं स्टूडेंट तो क्या होगा? कंप्लीमेंट मीन्स इसको यूनिवर्सल में से इसको माइनस कर दो तो रेड वाला पार्ट आपका क्या आ गया? रेड वाला पार्ट हमारे पास आ गया ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है स्टूडेंट, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब इसी को अगर हम देखते हैं, एक और हम बनाते हैं यहाँ पर, और यूनिवर्सल सेट, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और इसमें हम कहते हैं ए कॉम्प्लीमेंट लेना है स्टूडेंट हमें। तो ए कॉम्प्लीमेंट, ए को छोड़ दें, ए कॉम्प्लीमेंट कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर पूरा। बी कॉम्प्लीमेंट इधर ही आ जाएगा, बी को छोड़कर। तो ए और बी को छोड़कर कौन सा पार्ट आ गया हमारे पास? ये तो इसने कहा ए कंप्लीमेंट, ठीक है, और बी कंप्लीमेंट। तो ए और बी छोड़ दें तो ये जो हमारे पास है ये आ जाएगा। उनका इंटरसेक्शन कॉमन, उन सब का कॉमन, क्योंकि ए को छोड़ दें इस ए को, फिर बी को छोड़ दें, और उन दोनों में जो कॉमन है ये वाला एरिया बनेगा। अब देखें ये दोनों सेम है, ये ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ये आया ए यूनियन बी कंप्लीमेंट, ये रेड वाला पार्ट आ गया, इसमें रेड वाला, इसमें ब्लैक वाला, और ये आपस में दोनों इक्वल हो गए। इसी तरह से हम ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट ले लें, फिर ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, तो उसका भी मतलब एक आएगा। जैसे देखो हमारे पास स्टूडेंट ये बनाते हैं यूनिवर्सल सेट ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी आ गया स्टूडेंट, और दोनों का इंटरसेक्शन कौन सा होगा? ये ब्लैक पार्ट इंटरसेक्शन है। ठीक है, जब इसका हम कंप्लीमेंट लेंगे स्टूडेंट तो क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट ये सारा पार्ट आ जाएगा। जो ब्लू पार्ट है ये हमारे पास क्या बन जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट स्टूडेंट। और एक और हम बना दें इसी में यूनिवर्सल सेट ए और बी। अब देखते हैं हमारे पास ए कंप्लीमेंट ए को छोड़ करके स्टूडेंट हमारे पास, ठीक है, ए को छोड़ दें हमारे पास ये पार्ट, और बी कंप्लीमेंट बी को छोड़ दें ये पार्ट, और दोनों में यूनियन। अब देखो ए है, इसको छोड़ करके बाकी सारा पार्ट, फिर इसको छोड़ के बाकी पार्ट, तो इसका मतलब ये आ गया हमारे पास। ये जो रेड पार्ट है ये ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट होगा। तो देखें ये दोनों सेम हो गया, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो आप देख रहे हैं डी मॉर्गन लॉ से भी स्टूडेंट हम इसे प्रूव कर सकते हैं।
और लास्ट डबल कम्प्लीमेंट, ए कम्प्लीमेंट, अगेन ए कम्प्लीमेंट। तो देखिए ए कम्प्लीमेंट निकालें तो क्या होता है हमारे पास, यूनिवर्सल सेट है, ए आ गया, ए कम्प्लीमेंट, ए वो छोड़ दो, ये वाला पार्ट आ गया। और अगेन इसका कम्प्लीमेंट निकालेंगे स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा, फिर ए आ जाएगा। नहीं, यू में से ए कम्प्लीमेंट माइनस कर दो तो कौन सा पार्ट आ जाएगा हमारे पास, हमारे पास ये जो ब्लू वाला पार्ट है अगेन आ जाएगा। यानी ये जो है हमारे पास लास्ट डबल कम्प्लीमेंट, ए कम्प्लीमेंट अगेन कम्प्लीमेंट वही आता है। यानी यू में से ए माइनस किया आपने तो ये बाकी रीजन आ गया, फिर यू में से उसको माइनस किया तो फिर ए आ गया। इसके बाद देखते हैं फाइव कम्प्लीमेंट स्टूडेंट, फाइव कम्प्लीमेंट यू है तो हमारे पास देखें फाइव का मतलब क्या होता है, कुछ भी नहीं। अगर यू में से, इसका मतलब होता है यू में से हम क्या माइनस कर दें, फाइव कम्प्लीमेंट का मतलब हुआ u माइनस फाइव, ठीक है। तो u में से 5 माइनस करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से कुछ भी नहीं है तो पूरा का पूरा होल सेट आ जाएगा यूनिवर्सल। ऐसे यूनिवर्सल सेट में से यूनिवर्सल को माइनस कर दें तो 5 आता है, यानी कुछ भी नहीं बचेगा। तो हमारे पास कम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल में से उस सेट को माइनस, जैसे ए कम्प्लीमेंट आ रहा है तो यूनिवर्सल माइनस ए, 5 कम्प्लीमेंट आ रहा है तो यूनिवर्सल माइनस 5, और ए कम्प्लीमेंट आ रहा है तो यूनिवर्सल माइनस ए। यूनिवर्सल में से उस सेट को माइनस कर दें, जो बच जाता है वो कम्प्लीमेंट होता है स्टूडेंट। तो इस तरह से आपने कम्प्लीमेंट के लॉ देख लिया स्टूडेंट। अब मैं एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूँ, 20, 21, 20 हैं, देखें। हाँ स्टूडेंट देखें, ये एग्जांपल 20 है, एक्सरसाइज 1.5 से पहले एग्जांपल 20, 21, 22 और एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर 8 में है स्टूडेंट। देखें बहुत आसान है और आप आसानी से कर लेंगे। कम्प्लीमेंट लॉ जो मैंने बताया 5 उनका यूज़ है स्टूडेंट। देखें ए कम्प्लीमेंट, ए कम्प्लीमेंट क्या हुआ, यूनिवर्सल माइनस ए सेट हुआ, यानी कम्प्लीमेंट का होता है होल यूनिवर्स में से उसको माइनस कर दो। अब यूनिवर्सल सेट क्या हमारे पास, यहाँ देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से लिखना है स्टूडेंट। माइनस ए सेट क्या 1, 3, 5, 7, 9। अब देखते हैं ए कम्प्लीमेंट हमें फाइंड करना है तो यूनिवर्सल में ए माइनस करेंगे। अब देखो 1, 3, 5, 7, 9, तो एक तो 1 जो है हमारे पास गया, 3 गया, 5 गया, 7 भी गया, 9 भी, ये जो आ रहे हैं इनमें से निकल गए। बचे क्या बैलेंस, बच गया 2, 4 और 6, उसके बाद 8 के बाद 10, हमारे पास ये वैल्यू बच गई। ये कम्प्लीमेंट हो गया स्टूडेंट। यानी जो भी कम्प्लीमेंट निकालना है यूनिवर्सल सेट में से उसको माइनस कर दो। जैसे मैं कहता हूँ आपका एक फैमिली है, आपकी फैमिली में फादर हैं, मदर हैं और ब्रदर सिस्टर, यानी सन और डॉटर, 4 लोग हो गए। अब सन कहे कि मेरा कम्प्लीमेंट क्या होगा, तो फैमिली में से सन को माइनस करो तो क्या बच गया, फादर मदर डॉटर। डॉटर बोले मेरा कम्प्लीमेंट क्या है, तो फादर मदर और सन हो गया। सन और डॉटर दोनों कहें कि हमारा कम्प्लीमेंट क्या होगा, तो फैमिली में से माइनस कर दो दोनों को तो बचेंगे मदर फादर। मदर कहे मेरा कम्प्लीमेंट क्या होगा, तो फादर सन डॉटर। इस तरह से कम्प्लीमेंट का मतलब होल में से उसे माइनस करना। हाँ स्टूडेंट देखें एग्जाम्पल 21, एग्जाम्पल कह रहा है लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ अ स्कूल। एक स्कूल में 11th क्लास के सारे स्टूडेंट वो यूनिवर्सल सेट हो गया। और कैसा स्कूल है, को एजुकेशनल, मीन्स बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों स्कूल में स्टडी कर रहे हैं। अब कह रहा है ए बी द सेट ऑफ ऑल गर्ल्स इन क्लास 11th। तो सबसे पहले देखो यूनिवर्सल लिखेंगे। यूनिवर्सल क्या हुआ, इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, या हम देखो शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। उसने तो खाली बॉयज़ बोला ना, तो एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ को एजुकेशनल, या ऐसे लिख दें कि हमारे पास क्या है, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th ऑफ को एजुकेशनल स्कूल, को एजुकेशनल स्कूल। को एजुकेशनल से मतलब हो गया ऑल स्टूडेंट से मतलब होता है, या हम लिख सकते हैं ऑल बॉयज़ एंड गर्ल्स, ऑल बॉयज़ एंड
गर्ल्स ऑफ 11th क्लास ऑफ अ स्कूल। एक स्कूल के सारे बॉयज़ और गर्ल्स, ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट आप यू को। और ए क्या हुआ, ए सेट है गर्ल्स इन 11th क्लास, तो इसमें बोलेंगे गर्ल्स, ऑल द गर्ल्स, ठीक है, ऑल द गर्ल्स ऑफ क्लास, ऑल द गर्ल्स ऑफ क्लास 11th ऑफ अ स्कूल। एक स्कूल की सारी गर्ल्स, ठीक है। अब सारी गर्ल्स हो गई ए, ये हो गया ऑल बॉयज़ एंड ऑल गर्ल्स हो गए, यहाँ पे ऑल बॉयज़ एंड ऑल गर्ल्स, ठीक है। तो आप हमें ए कंप्लीमेंट फाइंड करना है स्टूडेंट, तो यूनिवर्सल माइनस ए, यूनिवर्सल हो गया ऑल बॉयज़ एंड गर्ल्स ऑफ 11th क्लास इन अ स्कूल माइनस all girls of 11th class of a school। बॉयज़ गर्ल्स में से स्टूडेंट गर्ल्स माइनस हो जाएंगी तो बचेंगे क्या, ऑल बॉयज़ ऑफ 11th क्लास ऑफ अ स्कूल। ये बच गया हमारे पास, गर्ल्स माइनस हो गई तो बॉयज़ ही बचेंगे, ये कंप्लीमेंट हो गया ए कंप्लीमेंट। हाँ स्टूडेंट देखें, ये हमारे पास एग्जाम्पल 20 है, करें लेट यू एंड ए बी गिवन है, फाइंड ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट एंड सो दैट दिस, यानी ये डी मॉर्गन लॉ है स्टूडेंट। तो देखें सबसे पहले हमें ए कंप्लीमेंट फाइंड करना है स्टूडेंट। ए कंप्लीमेंट क्या होता है, यू माइनस ए, और यू है स्टूडेंट 1 2 3 4 5 6 माइनस ए स्टूडेंट है 2 3। अब 2 और 3 इसमें कट गया तो बचा क्या स्टूडेंट 1 4 5 6, ये हमारे पास ए कंप्लीमेंट, ये आंसर आ गया। अब इसमें स्टूडेंट बताना है बी कंप्लीमेंट। अब बी कंप्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल में से बी माइनस कर दें स्टूडेंट, तो देखें यूनिवर्सल माइनस बी, तो यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6, ये आ गया। माइनस बी सेट क्या है हमारे पास 3 4 5 स्टूडेंट। अब 3 4 5 देखो, 3 कट गया, 4 कट गया, 5 तो बचा क्या इसमें यू में 1 2 6, ये हमारे पास आ गया, ये बी कंप्लीमेंट आ गया स्टूडेंट। इसके बाद हमें निकालना है स्टूडेंट, देखें ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम ए लें, ए कंप्लीमेंट निकालना होगा, क्या होगा, ए कंप्लीमेंट लेने के लिए यू माइनस ए करना पड़ेगा, यूनिवर्सल में से ए को माइनस करना पड़ेगा। अब देखो ए कंप्लीमेंट आपने निकाला है स्टूडेंट, तो सीधा क्या आ गया हमारे पास, ये आंसर आ गया ए कंप्लीमेंट 1 4 5 6, जो आपने किया वही यूज़ कर लिया। फिर बी कंप्लीमेंट स्टूडेंट ये निकाला यू माइनस बी होता है यूनिवर्सल माइनस बी, और रिजल्ट क्या है 1 2 6। अब हमारे पास ये देखें ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट स्टूडेंट है 1 4 5 6, और उसके बाद इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट ये आ गया 1 2 6। अब इस इंटरसेक्शन का मतलब होता है स्टूडेंट कॉमन इन बोथ सेट्स, तो दोनों में कॉमन क्या आ गया, देखिए 1 दोनों में कॉमन आ रहा है, 6 दोनों में, एक 1 कॉमन आ गया, एक 6 कॉमन आ गया स्टूडेंट, तो 1 6, ये आंसर आ गया हमारे पास ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। अब देखें स्टूडेंट ये तो आ गया हमारे पास ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। अब इसमें LHS ले लें, LHS क्या हमारे पास ए यूनियन बी कंप्लीमेंट, तो इसमें पहले ए यूनियन बी निकालेंगे स्टूडेंट। ए हमारे पास 1 2, ये ए क्या है 2 3, और यूनियन है बी 3 4 5। अब इसमें यूनियन क्या होगा स्टूडेंट 2 3 4 5, यानी ऑल एलिमेंट आएंगे, किसी एलिमेंट को दोबारा रिपीट नहीं करना है। 2 देखो आ गया, 3 इसमें आ गया,
4 भी आ गया, 5 भी आ गया। अब हमें इसी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है स्टूडेंट? यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी। यूनिवर्सल में से इसको माइनस कर दो। यूनिवर्सल सेट क्या है स्टूडेंट हमारे पास? ये यूनिवर्सल स्टूडेंट है 1 2 3 4 5 6 और माइनस हमारे पास ए यूनियन बी क्या आ गया? 2 3 4 5। अब देखते हैं 2 भी कट गया, 3 भी, 4 भी, 5 तो बचा गया स्टूडेंट हमारे पास ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये बच जाएगा 1,6। अब देखते हैं 1,6 इसमें भी आ गया, ये भी आ गया, तो देयरफॉर रिजल्ट क्या है हमारे पास? ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल हो गया? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसे बोलते हैं हम डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ कहलाता है। दूसरा इंटरसेक्शन कर दो, यहाँ यूनियन कर दो तो दूसरा पार्ट आ जाएगा, तो डी मॉर्गन लॉ स्टूडेंट प्रूव हो गया ये। तो ये आपको समझ आ गया होगा स्टूडेंट कॉम्प्लीमेंट का तीनों एग्जाम्पल हमारे पास 20, 21, 22 हो गए। मैं एक्सरसाइज 1.5 डिस्कस कर रहा हूँ स्टूडेंट, वो भी आप इजीली कर सकते हैं। और मैं ये कहूँगा कि आप स्टूडेंट इसको वीडियो पॉज करके आप खुद अपने आप करो, फिर आंसर चेक करो 1.5 में कि कौन कौन से क्वेश्चन मैंने कैसे कराएं और उनको टैली करो, तो आपको अच्छी तरह से आ जाएगा। ये नहीं कि आप उसको देखते जाओ, इतना देखा आपने, एग्जाम्पल क्लियर हो गए। एक्सरसाइज खुद करो, फिर वीडियो चला के टैली करो, तो आपको पूरा परफेक्ट जो है आपका चैप्टर क्लियर, टॉपिक क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, इसमें एक्सरसाइज, अब हम एक्सरसाइज 1.5 इसके क्वेश्चन ले रहे हैं। आपने एग्जाम्पल समझ लिया। अब देखो बहुत आसानी से स्टूडेंट कर सकते हैं, 1-2 क्वेश्चन में कर आगे बताता हूँ। यूनिवर्सल सेट है, ए है, बी है, सी है, फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट। अभी बताया मैंने ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है स्टूडेंट? यूनिवर्सल माइनस ए। यूनिवर्सल क्या हुआ स्टूडेंट? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और माइनस ए सेट हो गया 1 2 3 4 स्टूडेंट। अब देखो 1 भी कट गया, 2 भी, 3 भी, 4 भी, ये सारे सेट इसमें से माइनस हो गए। अब बचा क्या? 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9 और ये आ गया स्टूडेंट हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये आ गया हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट। अब देखो ये आ गया फर्स्ट पार्ट स्टूडेंट आपका हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट निकल गया। अब देखो इसी में एक है फिफ्थ पार्ट ए कॉम्प्लीमेंट का अगेन कॉम्प्लीमेंट। तो मैं अगर इसी में देखो फिफ्थ पार्ट में जो निकाल रहे हैं ए कॉम्प्लीमेंट फिर अगेन कॉम्प्लीमेंट स्टूडेंट, तो पहले हम क्या करेंगे? ए कॉम्प्लीमेंट लेंगे, ये u माइनस ए होता है, और u माइनस ए कॉम्प्लीमेंट आपने क्या निकाला स्टूडेंट? अभी ताया 5 6 7 8 9 और हमारे पास दोबारा ए कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं स्टूडेंट। फिर अगेन क्या हो जाएगा? u में से ए कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट आपने दे ही रखा है हमारे पास। u सेट क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और माइनस ए कॉम्प्लीमेंट हमने निकाला हुआ 5 6 7 8 9। अब देखते हैं 5 6 7 8 9 कैंसिल होने के बाद स्टूडेंट बचा 1 2 3 4 5 1 2 3 4। अब ये हमारे पास आ गया ए कॉम्प्लीमेंट और अगेन कॉम्प्लीमेंट स्टूडेंट, और ये किसके इक्वल है? ए के इक्वल नहीं है, तो देयरफॉर रिजल्ट क्या बन गया? ए कॉम्प्लीमेंट फिर कॉम्प्लीमेंट अगेन और रिजल्ट हो जाएगा इटसेल्फ ए। तो हमारे पास इस तरह से स्टूडेंट आपने देखा। एक 6 पार्ट में बताता हूँ स्टूडेंट, इसमें क्या है? बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट, तो इसको लिख सकते हैं यू माइनस बी माइनस सी स्टूडेंट। और यूनिवर्सल सेट क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमारे पास आ गया। और बी माइनस सी स्टूडेंट, बी में से सी माइनस कर दें तो देखो बी 2 4 6 8 है और सी 3 4 5 6। तो अगर देखो यहाँ हम लिख सकते हैं एक बड़ा ब्रैकेट लगा करके, बी है 2 4 6 8 हमारे पास 2 4 6 8 माइनस सी क्या है यहाँ पर? बी हम कह रहे हैं बी माइनस सी है, तो सी हमारे पास क्या है? 3 4 5 6 3 4 5 6। अब देखते हैं इसमें से स्टूडेंट माइनस करेंगे, देखो कॉमन क्या है? 4 कॉमन आ गया, बस दोनों में 4 कॉमन है और कोई नहीं है। 4 कॉमन हटाकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9
और हमारे पास ये बचा 268। अब 268 यहाँ से हटाएंगे 268, तो क्या बचेगा स्टूडेंट 1 3 4 5 7 9। ये बन गया हमारे पास b माइनस सी कम्प्लीमेंट। तो इस तरह से स्टूडेंट आपने देखा b माइनस सी का मतलब पहले b में से c माइनस किया, ठीक है। वो b माइनस सी कम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल में से b माइनस सी करेंगे, तो पहले b माइनस सी निकालेंगे, देखो b में c माइनस कर दिए, रिजल्ट आया। फिर यूनिवर्सल में से इसको माइनस कर देंगे तो यूनिवर्सल b माइनस सी बन गया b माइनस सी कम्प्लीमेंट। तो इस तरह स्टूडेंट आप ये यूनियन सी कम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, ये सब फाइंड कर सकते हैं इजीली। तो ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ, कर सकते हैं आसानी से। स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ यूनिवर्सल सेट गिवन है फाइंड द कम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए बी सी डी। इन सभी का कम्प्लीमेंट निकालना है स्टूडेंट। तो जैसे हम ए कम्प्लीमेंट, इसका आंसर फाइंड कर रहे हैं, करा ए कम्प्लीमेंट यूनिवर्सल माइनस ए होता है, और यूनिवर्सल सेट हो गया ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये आ गया स्टूडेंट माइनस ए बी सी है, और ए कट गया, बी कट गया, सी कट गया, तो यहाँ क्या बचा स्टूडेंट डी ई एफ जी एच, ये हमारे पास आ गया ए कम्प्लीमेंट। सिमिलरली स्टूडेंट आप बी कम्प्लीमेंट सी और डी आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। अब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया होगा स्टूडेंट। हाँ स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 3 करा टेकिंग द नेचुरल नंबर्स एज द यूनिवर्सल सेट, यानी इस क्वेश्चन में यूनिवर्सल सेट नेचुरल नंबर हो गया, n नंबर ऑफ टर्म्स हो गए। इस नेचुरल नंबर्स में स्टूडेंट कह रहा है हमें इन सब के कम्प्लीमेंट फाइंड करने हैं। अगर सभी के कम्प्लीमेंट फाइंड करने हैं स्टूडेंट, तो देखें कह रहा है इवन नेचुरल नंबर, और ये सेट ए मान लेते हैं हम इसको, तो ए कम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, फर्स्ट में u माइनस ए, यानी हमारे पास यूनिवर्सल सेट तो नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल में से इवन नेचुरल माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऑड नेचुरल नंबर्स, यानी x सच दैट x, ठीक है, इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ये आंसर हो गया स्टूडेंट। अब मानो इस सेट को हमने b लिख लिया, b के इक्वल है, तो ये करा इज एन ऑड नेचुरल नंबर। अगर ऑड नेचुरल नंबर है स्टूडेंट तो क्या होगा, b कम्प्लीमेंट यूनिवर्सल माइनस b। यूनिवर्सल तो नेचुरल नेचुरल है, नेचुरल में से ऑड गए तो क्या बन जाएगा, इवन आ जाएगा स्टूडेंट। तो x सच दैट x इज हमारे पास ऑड गया तो एन इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। इस तरह से फोर्थ पार्ट देखें स्टूडेंट हमारे पास, ये सेकंड था, थर्ड पार्ट। थर्ड में दे रखा है इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। तो स्टूडेंट हमारे पास ये सी पार्ट ले लो, इसे सी मान लिया सेट, तो मैं कहूँगा सी कम्प्लीमेंट क्या होगा, सी कम्प्लीमेंट होगा आपका यूनिवर्सल माइनस सी। तो हमारे देखो मल्टीपल 3 का मल्टीपल क्या होता है, ये होता है 3 6 9 12, यानी डैश 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 हम इसको 3n लिख सकते हैं, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो 1 डालो 3, 2 डाला 6, 3 डाला 9, ये आ गए। ये नंबर नहीं चाहिए स्टूडेंट, हम लिखेंगे x सच दैट x इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3 का मल्टीपल नहीं हो गया, बाकी सारे हो गए स्टूडेंट। अब कह रहे प्राइम नंबर है तो हमें इसे d मान लें स्टूडेंट, और यहाँ d कम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या होगा u माइनस डी, यानी नेचुरल में से प्राइम निकालें स्टूडेंट, प्राइम नंबर, तो क्या हो जाएगा, नॉट प्राइम, x सच दैट x इज अ नॉट प्राइम नंबर एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहाँ भी x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यहाँ भी x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू कॉमा लगा के नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर होंगे। अब फिफ्थ पार्ट में स्टूडेंट देखो क्या लिखा है, ये ई मान लेते हैं सेट, नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 3 एंड 5। कोई भी नंबर 3 और 5 से डिविजिबल का मतलब है 3 इंटू 5 15, 15 का डिविजिबल होना चाहिए, तो कम्प्लीमेंट में 15 का डिविजिबल नहीं चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, ये जो ई पार्ट है ई कम्प्लीमेंट हमारे पास u माइनस ई हो गया, एक्स सच दैट x इज नॉट अ
कह रहा स्टूडेंट इसमें में नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5। 3 and 5 का डिविजिबल क्या होता है? जो 3 into 5 का होता है 15, जो 15 का डिविजिबल हो। तो हमारे पास ये जो यहाँ पर ई है, ई तो हमने निकाल दिया, यहाँ पर इज नॉट डिविजिबल बाई एक्स सच दैट एक्स इज नॉट डिविजिबल बाय 15। वो 15 का डिविजिबल बोला था, ई पार्ट है तो ये नॉट डिविजिबल हो जाएगा, वो कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे। अब यहाँ पे एफ ले लें स्टूडेंट, इसमें कह रहा है परफेक्ट स्क्वायर, तो उसमें कॉम्प्लीमेंट में नॉट परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो एफ कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ? 6 में u माइनस एफ, तो एक्स सच दैट एक्स इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये आ गया। और यहाँ पे g ले लें स्टूडेंट, ये परफेक्ट क्यूब है। हाँ स्टूडेंट देखें 6 में ये परफेक्ट स्क्वायर है तो नॉट परफेक्ट स्क्वायर हो गया, और परफेक्ट क्यूब है तो g कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? u माइनस जी, एक्स सच दैट एक्स इज नॉट परफेक्ट क्यूब। तो कॉम्प्लीमेंट आप यूनिवर्सल में से माइनस करते जा रहे हैं स्टूडेंट। अब x प्लस 5 इक्वल टू 8 है, तो इसको h ले लें, ठीक है। हमारे पास x इक्वल टू क्या होगा? 8 माइनस 5 3, तो यानी x 3 है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? उसमें 3 नहीं आएगा, तो हम h में क्या करेंगे? h कॉम्प्लीमेंट में स्टूडेंट u माइनस h कर देंगे और लिखेंगे x सच दैट x नॉट इक्वल टू 3। 3 आ गया ना यहाँ पे, x नॉट इक्वल टू 3 यहाँ आ जाएगा। यहाँ x 2x प्लस 5 इक्वल टू 9 है, तो 2x इक्वल टू आ गया 4x इक्वल टू 2। तो 2 नहीं होगा स्टूडेंट इसमें, ये i सेट ले लो, ये j ले लो और ये k ले ले, ठीक है। ये हमारे पास k हो गया। तो इसमें क्या हो जाएगा स्टूडेंट? जो हमारे पास i कॉम्प्लीमेंट है u माइनस i, और यहाँ पे i में रिजल्ट कितना आया? 2, इसका रिजल्ट 2 है। सॉल्व करने पर हम लिखेंगे x सच दैट x नॉट इक्वल टू 2, ये हो गया। अब j कॉम्प्लीमेंट u माइनस j होगा स्टूडेंट, और ये क्या आ गया? x ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 7, तो 7 से ग्रेटर नंबर बोल रहा है तो यहाँ पे 7 से छोटा ले लो, हम लिखेंगे x सच दैट x इज लेस देन 7। 7 या उससे बड़ा हमें गिवन है तो कॉम्प्लीमेंट उससे छोटा हो जाएगा। अब यहाँ पे x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और x क्या हो जाएगा? 10 माइनस 1 9, 9 अपॉन 2 4.5। तो कह रहा है हमारे पास x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और ये x किससे ग्रेटर है? 4.5 से ग्रेटर, तो 4.5 से ग्रेटर नंबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 4.5 से ग्रेटर 5 6 7 से n नंबर तक नेचुरल नंबर है, और 4.5 से ज़्यादा है, यानी ये हो गया। तो हम इसको k कॉम्प्लीमेंट लेंगे u माइनस k और लिख देंगे x सच दैट x। अब x इज लेस देन क्या हो गया? नेचुरल नंबर है, यहाँ x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और x क्या हो गया हमारे पास? ये 5 से छोटा नेचुरल नंबर है, ठीक है। 5 से छोटा तो हम कहेंगे x लेस देन 5, नेचुरल नंबर है 5 से छोटा है तो कितना आ जाएगा? 1 2 3 4। तो स्टूडेंट आपने देखा कि इन क्वेश्चन का कॉम्प्लीमेंट कितनी आसानी से आपने कर लिया। अब नेक्स्ट देखें क्वेश्चन, स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 4 1.5 एक्सरसाइज का। इसमें कह रहा है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। डी मॉर्गन्स लॉ का फर्स्ट है, ये सेकंड है स्टूडेंट। अब इन गिवन कंडीशन पे सेटिस्फाई करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है, तो आप इसको अच्छी तरह से करें। आपने किया भी, आप कर सकते हैं आसानी से, पहले भी मैंने कराया। अब देखें इसमें हमें पहले LHS ले लेंगे स्टूडेंट। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो आप पहले ए यूनियन बी निकालेंगे। ए हमारे पास देखें क्या है? 1 2 3 4 5 6 7। ए और बी लेना हमें, तो ए क्या है? 2 4 6 8, 2 4 6 8, और यूनियन बी क्या आ गया? 2 3 5 7। अब इनका यूनियन ले रहे हैं स्टूडेंट, तो क्या आ गया? 2 3 4 5 6 7 8। हमारे पास सारे नंबर आ गए, कोई रिपीट नहीं है स्टूडेंट। 2 2 बार है, 1 बार आया।
बाकी लिखते गए हम। अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है स्टूडेंट, तो क्या होगा, यूनियन माइनस ए यूनियन बी हमारे पास आएगा। और यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और माइनस हो गया हमारे पास ए यूनियन बी 2 3 4 5 6 7 8 स्टूडेंट। और देखते हैं सब कट गया तो क्या बचा 1 9 1 9 इसमें नहीं है, बाकी सारा इसमें आ रहा है। तो इसमें से अगर ये सारा कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये भी, तो हमारे पास 1 9 बचा। अब देखते हैं राइट हैंड साइड स्टूडेंट है हमारे पास ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। तो पहले हमारे पास देखें स्टूडेंट ए कम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ए कम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल माइनस ए और यूनिवर्सल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और माइनस ए सेट हमारे पास क्या है 2 4 6 8 और इनका सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट 2 4 6 8 क्या बचा 1 3 5 7 9 और उसके बाद स्टूडेंट हम बी कम्प्लीमेंट निकालेंगे तो यूनिवर्सल माइनस बी और यूनिवर्सल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसमें से बी माइनस कर देंगे स्टूडेंट हम। और बी क्या हमारे पास 2 3 5 7, तो देखो ये 2 गया, 3 गया, 5 गया, 7 गया, तो बचा हमारे पास क्या 1 4 6 8 9। अब देखते हैं ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट देंगे स्टूडेंट। ए कम्प्लीमेंट है 1 3 5 7 9 और इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट 1 4 6 8 9 और दोनों में कॉमन स्टूडेंट क्या है 1 9 हमारे पास दोनों सेट के अंदर आ रहा है। तो इसका मतलब ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट ये स्टेप और ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट ये स्टूडेंट दोनों हमारे पास इक्वल हैं। तो देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS आ गया और हैंस हम लिख सकते हैं ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। तो स्टूडेंट आप बहुत आसान तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, समझ आ गया होगा। अब ऐसे दूसरा पार्ट भी स्टूडेंट आपको प्रूव करना है, ये डी मॉर्गन लॉ है तो इसमें भी हमने LHS ले लिया। दूसरा ये पार्ट था हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। स्टूडेंट LHS ले लिया हमने, ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल माइनस ए इंटरसेक्शन बी। स्टूडेंट यूनिवर्सल आ गया हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब ए और बी में कॉमन स्टूडेंट ए क्या हमारे पास 2 4 6 8 है, 2 3 5 7 है, तो आप यहाँ लिख दो 2 4 6 8 ये आ गया हमारे पास माइनस इसमें आ गया। दूसरा क्या है सेट, इसमें दूसरा सेट है बी क्या है 2 3 5 7 2 3 5 7। अब हमारे पास दोनों में कॉमन क्या है स्टूडेंट 2 3 5 7, तो 2 कट गया और तो कोई है ही नहीं, तो ये 2 कटने के बाद कॉमन 4 6 8 बचा। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस आ गया 4 6 8। अब 4 6 8 यहाँ से कटेगा स्टूडेंट तो क्या बचेगा हमारे पास 1 2 3 5 7 9। ये बन गया ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। स्टूडेंट अब राइट हैंड साइड ले लें, ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट है। तो ए कम्प्लीमेंट स्टूडेंट ऑलरेडी हमने निकाला हुआ है, तो ए कम्प्लीमेंट क्या निकाला हुआ है देखो 1 3 5 7 9। आप यूज़ कर सकते हैं 1 3 5 7 9, नहीं तो निकालो यू में से माइनस करके। और बी कम्प्लीमेंट स्टूडेंट हमने ये निकाला हुआ है 1 4 6 8 9। अगर ये ना निकाला हो तो यूनियन में से बी माइनस करके निकालो। फिर ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट ले लें स्टूडेंट 1 3 5 7 9 और यूनिवर्सल सेट 1 4 6 8 9। अब देखते हैं इन दोनों में हमारे पास जो है कॉमन क्या आ रहा है, यूनिवर्सल सेट निकालना है। तो देखो 1 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया। हमारे पास स्टूडेंट देखें ए कम्प्लीमेंट 1 3 5 7 9 और इसके बाद बी कम्प्लीमेंट 1 4 6 8 9। ठीक है 1 4 6 8 9 और इन दोनों का यूनियन लेंगे तो यूनियन में तो सारे आएंगे, 1 भी आ गया, 3 भी आ गया, 4 भी आ गया, 5 भी आ गया, 6 भी आ गया, 7 भी आ गया, 8 भी 9 भी। एक 2 नहीं आया स्टूडेंट। और इसमें देखें ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट।
अब देखो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट का मतलब हमारे पास यूनिवर्सल माइनस ए इंटरसेक्शन बी होता है। अब देखो स्टूडेंट थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया। आप ए इंटरसेक्शन बी है, यहाँ पे इंटरसेक्शन था, जब इंटरसेक्शन था तो दोनों में कॉमन लेना है हमें, और दोनों में कॉमन क्या होता है, मैंने माइनस लगा दिया था, वो गलत हो गया था। इसलिए स्टूडेंट देखें 2 4 6 8 2 3 5 7, अब इनका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा। और कुछ है इसमें, और कोई कॉमन नहीं है, केवल 2 है। तो देखें इसमें से 2 माइनस कर दें, खाली 2 माइनस होगा तो क्या बचेगा हमारे पास, तो 1 बच जाएगा हमारे पास। 1 3 4 5 6 7 8 9। अब देखते हैं ये जो स्टेप आ रहा है ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट, ये दोनों सेम आ गया। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर, यहाँ लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS प्रूव हो गया। यानी हमारे पास ये रिजल्ट क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। तो स्टूडेंट इस तरह से देख रहे हैं डी मॉर्गन्स के दोनों पार्ट जो ला है वो प्रूव हो गया आसानी से, जो गिवन था हमने वेरीफाई किया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है स्टूडेंट। हाँ स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 5 1.5 का, इसके बाद लास्ट 6 है। इसका आंसर देखें, करा ड्रा अप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ बहुत मज़ेदार बात है स्टूडेंट देखें, ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट फर्स्ट है, फिर ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, ये तो डी मॉर्गन लॉ हो गया। और ये भी ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट है, तो यहाँ यूनियन हो गया, अलग अलग सेपरेटली कम्प्लीमेंट है, तो ये दूसरा पार्ट हो गया। तो इसने चारों को कहा प्रूव करके वेन डायग्राम से बताओ। पहले आपने जो है रोस्टर फॉर्म में किया था, अब वेन डायग्राम से बताना है। तो जैसे देखें ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट लेते हैं हम, तो स्टूडेंट इसका वेन डायग्राम क्या होगा, हमारे पास ये यूनिवर्सल सेट आ गया स्टूडेंट। अब इस यूनिवर्सल सेट में देखें स्टूडेंट हम क्या कर रहे हैं, ए यूनियन बी बनाया। अब देखते हैं हमें यहाँ पर एक सेट ए लिया, दूसरा सेट बी लिया, और करा ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी स्टूडेंट क्या आता है, ए यूनियन बी तो ये आ गया, ठीक है, ये पूरा का पूरा। लेकिन जब कॉम्प्लीमेंट लेंगे स्टूडेंट, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ, यानी जो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है, तो इसका मतलब होता है यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी होता है। तो ए यूनियन बी को यूनिवर्सल में माइनस कर दोगे तो ये जो हमारे पास ब्लू पार्ट है ये हो गया ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी यूनिवर्सल में से इसको माइनस कर दिया। अब इसी में दूसरा पार्ट देखें हमारे पास क्या है, ये फर्स्ट था। अब सेकंड पार्ट देखें क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसका जब बनाएंगे हम, तो ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। अब यूनिवर्सल सेट में यहाँ भी हम देखें, हमने बनाया ए और बी, सेट ए सेट बी, ये क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। ऊपर वाला देखें ए यूनियन बी ये था, कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो यू में से माइनस करेंगे तो ब्लू पार्ट जो है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है। अब यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट बताना है, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए को छोड़ दो, ठीक है, ए नहीं आना चाहिए। अब ए नहीं आना चाहिए इसका मतलब ए को छोड़कर बाकी सारा पार्ट, ठीक है, बाकी पार्ट। तो बाकी पार्ट को अब देखो कैसे दिखाएंगे हम बाकी पार्ट। और फिर बी कॉम्प्लीमेंट, बी को छोड़ दो बाकी सारा पार्ट। अब दोनों में हम कॉमन लेते हैं, दोनों में स्टूडेंट हम कॉमन लेते हैं, तो देखें दोनों का कॉमन चाहिए, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट ए नहीं है बाकी सारा, बी कॉम्प्लीमेंट बी नहीं है बाकी सारा, बट दोनों में कॉमन तो यही तो एरिया आएगा ना, देखें यही तो एरिया है हमारे पास, यानी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये जो हमारे पास बना यही ब्लैक पोर्शन, तो देखो ये दोनों सेम नहीं आ रहा है, देयरफॉर ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हो गया, यानी फर्स्ट और सेकंड पार्ट इक्वल है। अब देखें यहाँ पर थर्ड पार्ट आ गया हमारे पास, इसका वेन डायग्राम यूनिवर्सल सेट, और ये ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है स्टूडेंट यूनिवर्सल माइनस ए एंड बी। अब ए एंड बी लेना है, तो हम देखते हैं इसमें ग्राफ में एक स्टेप ए है, दूसरा बी है, सेट ए सेट बी,
और यूनिवर्सल में से अब ए और बी का इंटरसेक्शन कौन सा होगा स्टूडेंट? इसमें इंटरसेक्शन जो है हमारे पास ए और बी का इंटरसेक्शन ये इतना होगा, ये कहलाता है ए इंटरसेक्शन बी। अब यू में से जब माइनस करोगे तो कौन सा पार्ट आ गया हमारे पास? उसमें देखें ये पार्ट आ गया ब्लू पार्ट, ये सारा ब्लू पार्ट। तो ये पार्ट क्या हुआ? ब्लू वाला पार्ट हुआ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी तो ये था, तो यूनिवर्सल में से जब इसको माइनस करोगे तो बाकी पार्ट आ गया ब्लू वाला पार्ट। अब फोर्थ पार्ट देखें स्टूडेंट, ये है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसको देखेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास? यूनिवर्सल सेट, ये ए सेट हो गया और बी सेट देखो बनाते हैं हम स्टूडेंट, एक सेट हो गया ए, एक सेट हो गया बी, और कह रहा है ए कॉम्प्लीमेंट स्टूडेंट, ए को छोड़ दो, ठीक है, ए नहीं होना चाहिए। और उसके बाद कह रहा है बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, हमारे पास लेना है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट ए को छोड़ दो, बी कॉम्प्लीमेंट बी को छोड़ दो, फिर उनका यूनियन ले, तो ये वाला जो पार्ट है नहीं आएगा, ये बाकी का सारा पार्ट आ जाएगा। ये बना, तो देखो ये दोनों पार्ट इक्वल हो गए, तो डी मॉर्गन लॉ यहाँ भी आपका प्रूव हो गया। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये कह रहा है ए कॉम्प्लीमेंट ए नहीं लेना, बाकी सारा पार्ट, बी कॉम्प्लीमेंट बी नहीं लेना, सारा पार्ट। अब देखते हैं उसके अंदर जो है उसका यूनियन जब लेंगे तो जो ये तो रिपीटेड है, हट जाएगा ये वाला पार्ट हमारे पास, बाकी का सारा पार्ट ये आएगा। इस सेंटर वाले पार्ट को, कॉमन वाले पार्ट को छोड़ करके बाकी सारा पार्ट होगा। ए कॉम्प्लीमेंट बाकी बी कॉम्प्लीमेंट बाकी आ गया, तो ये नहीं आएगा, इसको छोड़ के बाकी आ गया। हाँ स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 6 है, 1.5 का लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट। लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। एक प्लेन में सारे ट्राइंगल्स हैं, वो यू है, यानी यू क्या है? ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। इफ A is the set of triangle with at least one angle different from 60 डिग्री। अब कह रहा है उसमें A क्या है? A एक ऐसा ट्राइंगल्स है जिसमें वन एंगल डिफरेंट है। देखो कह रहा है सेट ऑफ ट्राइंगल्स एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60, यानी x says that x is a triangle in which at least one angle is different from 60 डिग्री। कम से कम एक जो है ऐसा एंगल हो जो 60 डिग्री का ना हो, कोई भी एंगल हो गया। जैसे हम एक ट्रायंगल बना देते हैं, ठीक है, एक एंगल 90 डिग्री हो गया, एक 30 हो गया, और नहीं एक 90 हो गया, एक 40 हो गया और एक 50 हो गया स्टूडेंट, तो 60 नहीं आ रहा है, ठीक है। कम से कम एक एंगल 60 के अलावा दो 60 हो सकता है। जैसे हमारे पास देखो ये आ गया 60 और 30 90, ये 90 ये हो सकता है। करेक्ट, उसने बोला है इज एक्स दैट एक्स इफ अ सेट ऑफ ट्राइंगल्स विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60, कम से कम एक एंगल 60 से अलग हो, यानी एक एंगल 60 हो सकता है, ठीक है। ये छोड़ करके बाकी कोई भी हो सकता है। तो सारे ट्रायंगल है, तो हमें ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो u माइनस ए करेंगे स्टूडेंट। जब u में से a को माइनस करेंगे, करा उसमें एक एंगल तो 60 कम से कम जो है 60 ना हो, तो हम एक ऐसा ट्रायंगल लेते हैं जिसके सारे 60 हों, तो वो ट्रायंगल तो उसमें नहीं आएगा ना। x says that x is an equilateral triangle। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल उसमें सारे एंगल 60 होंगे, तो ये चीज़ माइनस हो गई और हमारे पास कॉम्प्लीमेंट आ गया। तो आपने स्टूडेंट इस एक्सरसाइज में देखा 1.5 में कॉम्प्लीमेंट लॉ जो है वो आपने किया, इसमें बहुत आसानी से आपको समझ आ गया होगा स्टूडेंट। और अब आपको नेक्स्ट वीडियो में जो VL9 होगा उसमें मैं 1.6 जो लास्ट एक्सरसाइज है उसके बारे में बता रहा हूँ। स्टूडेंट आप करते रहें, आप कॉन्फिडेंटली उसको भी निकाल सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में ये आपका चैप्टर क्लोज हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा।
और उसके बाद आपको टेस्ट पेपर दूंगा, उसको करेंगे तो कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा स्टूडेंट। हाँ स्टूडेंट देखें, अब ये लास्ट क्वेश्चन है 7.1.5 का, ये फिल इन द ब्लैंक्स है, कह रहा है इस तरह से आप करें कि स्टेटमेंट ट्रू हो जाए। अब ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट, स्टूडेंट आप देखते हैं ए यूनिवर्सल सेट है, ए हमारे पास ये हो गया और ए कम्प्लीमेंट ये हो गया, और जब दोनों का यूनियन लेंगे तो पूरा यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, ए और ए का कम्प्लीमेंट। जैसे फैमिली में मदर फादर ब्रदर और सिस्टर हैं, तो ब्रदर कहे या सन कि मेरा कम्प्लीमेंट क्या होगा, तो वो छोड़कर फादर मदर एंड सिस्टर, तो उन सबको मिलाकर तो कम्प्लीमेंट हो गया ना। तो हमारे पास देखें ए और ए का कम्प्लीमेंट यूनिवर्सल। अब फाई का कम्प्लीमेंट स्टूडेंट क्या होगा, फाई का मतलब कुछ भी नहीं है, तो फाई का कम्प्लीमेंट होता है हमारे पास यूनिवर्सल में से फाई माइनस कर दो। जब यूनिवर्सल में से फाई कुछ भी माइनस नहीं करेंगे तो यूनिवर्सल तो आएगा, ठीक है। इसके बाद ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट, स्टूडेंट ए हमारे पास है, ए कम्प्लीमेंट है, ये दोनों अलग अलग हैं, ये ए है ए कम्प्लीमेंट, दोनों में इंटरसेक्शन क्या होगा, कुछ भी नहीं तो फाई। और कह रहा है यू कम्प्लीमेंट, स्टूडेंट यू कम्प्लीमेंट होता है यू माइनस यू, और यू में से यू माइनस कर दो कुछ नहीं बचेगा फाई, और फाई का ए से इंटरसेक्शन काम निकालोगे तो दोनों में कोई कॉमन नहीं होगा स्टूडेंट, जब कुछ कॉमन नहीं होगा तो फाई, तो ये बन जाएगा फाई। तो दो का आंसर यूनिवर्सल सेट है, दो का फाई है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट देखा आपने, इस तरह से आपने कम्प्लीमेंट सेट कर लिया, आपको पूरा चैप्टर ये जो कम्प्लीमेंट है समझ आ गया। अब एक एक्सरसाइज और बची है 1.6 स्टूडेंट, वो भी मैं अगले वीडियो में लूँगा, और आई थिंक आपको पूरा चैप्टर अच्छी तरह आ गया होगा। और इसको जो है अगला लेक्चर है वो देखेंगे आप 1.6 के बाद, मैं कुछ टेस्ट पेपर भी दूंगा और उसको भी करेंगे, तो आपको पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा स्टूडेंट। और इस तरह से आप वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को बताएं, सभी का फ़ायदा हो। इस कोविड-19 में जो है हर स्टूडेंट घर बैठा हुआ है, घर बैठे हुए उसको ये फ़ायदा मिलता है, तो ये सबसे बड़ी अच्छी बात है। और इस तरह से हमें एक दूसरे को कोऑपरेट करके चलना चाहिए। कई लोग होते हैं कि हर नॉलेज मेरे पास ही हो, नॉलेज को आप जितना एक्सप्लोर करेंगे, जितना बांटेंगे, उतना उसका अच्छा लाभ मिलता है, फ़ायदा मिलता है। थैंक यू स्टूडेंट।